Hello everyone, this is Jitendra. Welcome to JK Online Classes English Learning Tutorial. In this video, we are going to discuss 15 sentences of the words that starts with English alphabet K along with their Hindi meaning. इस वीडियो में हम लोग English alphabet K से start होने वाले 15 words के sentences को discuss करेंगे. In the previous video, we have discussed the 25 words that starts with English alphabet K along with their Hindi and English meaning both. पिछले वीडियो में हम लोग English alphabet K से start होने वाले 25 words को discuss किए थे, उनके हिंदी और English meaning के साथ में. अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. अगर आप उसे पढ़ना भी चाहते हैं तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. In this video we are going to discuss 15 sentences of the words which we have discussed in the previous video. There were altogether 25 words. In this video we will discuss only sentences of the 15 words. To read the full sentences of all the 25 words you can visit the link provided in the description box. Okay, before starting our session, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और सीखने को मिलता है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें. सो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन. हमारा पहला वर्ड है कैंगारू. हमारा पहला वर्ड है कैंगारू. कैंगारू को हिंदी में हम लोग कैंगारू ही कहते हैं और इससे जो सेंटेंस बन रहा है यहाँ पे वो है कि कैंगारू इज फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया. कैंगारू इज फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया. कैंगारू एक जानवर है जिसके पीछे के दोनों पैर लंबे होते हैं, उसके आगे एक पाउच होता है जिसमें अपने बच्चों को रखता है. ओके, तो कैंगारू इज फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया. फाउंड का मतलब हो गया पाया जाना और ऑस्ट्रेलिया एक महाद्वीप का नाम है, एक देश का नाम है. ओके, तो कैंगारू ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है. कैंगारू ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है. कैंगारू इज फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया इज द फर्स्ट सेंटेंस फ्रॉम द वर्ड कैंगारू. आवर सेकंड वर्ड इज कीबोर्ड. आवर सेकंड वर्ड इज कीबोर्ड. कीबोर्ड इज द पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर. कीबोर्ड कंप्यूटर का एक पार्ट है. अब उससे जो सेंटेंस बन रहा है यहाँ पे वो है कि शी टाइप्ड हर रिपोर्ट यूजिंग कीबोर्ड. शी टाइप्ड हर रिपोर्ट यूजिंग कीबोर्ड, यानी उसने अपने रिपोर्ट को टाइप किया कीबोर्ड की मदद से. उसने अपने रिपोर्ट को टाइप किया कीबोर्ड की मदद से या फिर उसने कीबोर्ड की मदद से अपने रिपोर्ट को टाइप किया. शी टाइप्ड हर रिपोर्ट. शी मतलब वो या वो टाइप्ड हर रिपोर्ट यानी टाइप किया रिपोर्ट को यूजिंग कीबोर्ड यानी कीबोर्ड की मदद से. तो उसने रिपोर्ट को टाइप किया कीबोर्ड की मदद से या फिर उसने कीबोर्ड की मदद से रिपोर्ट को टाइप किया. दिस इज द हिंदी मीनिंग ऑफ द सेंटेंस व्हिच इज शी टाइप्ड हर रिपोर्ट यूजिंग कीबोर्ड. दिस सेंटेंस हैज बीन मेड फ्रॉम आवर सेकंड वर्ड दैट इज कीबोर्ड. इट इज अ पार्ट ऑफ कंप्यूटर. हिंदी में भी कीबोर्ड को हम लोग कीबोर्ड ही कहेंगे. इट वाज आवर सेकंड वर्ड. आवर थर्ड वर्ड इज नॉलेज. आवर थर्ड वर्ड इज नॉलेज. नॉलेज का हिंदी में मतलब हो गया ज्ञान. नॉलेज का हिंदी में मतलब हो गया ज्ञान और इससे जो सेंटेंस बन रहा है यहाँ पे रीडिंग बुक्स इज अ ग्रेट वे टू गेन नॉलेज. रीडिंग बुक्स इज अ ग्रेट वे टू गेन नॉलेज, यानी किताबें पढ़ना एक अच्छा साधन है ज्ञान अर्जित करने का. ओके, किताबें पढ़ना रीडिंग बुक्स यानी किताबें पढ़ना इज अ ग्रेट वे, ये एक अच्छा साधन है टू गेन नॉलेज यानी ज्ञान अर्जित करने का. तो किताबें पढ़ना ज्ञान अर्जित करने का एक अच्छा साधन है. ये हमारा हिंदी मीनिंग हो गया इस सेंटेंस का जो कि है रीडिंग बुक्स इज अ ग्रेट वे टू गेन नॉलेज. इट इज आवर थर्ड सेंटेंस फ्रॉम द वर्ड नॉलेज. आवर फोर्थ वर्ड इज काइंड. काइंड का हिंदी में मतलब हो गया दयालु. काइंड का हिंदी में मतलब हो गया दयालु और इससे जो सेंटेंस बन रहा है इट इज काइंड ऑफ यू टू हेल्प मी. इट इज काइंड ऑफ यू टू हेल्प मी, ये आपकी दयालुता है मेरी मदद करना. ओके, इट इज काइंड ऑफ यू यानी ये आपकी दयालुता है टू हेल्प मी मेरी मदद करना. टू इट इज काइंड ऑफ यू, ये आपकी दयालुता है टू हेल्प मी यानी मेरी मदद करना. ओके, तो ये आपकी दयालुता है मेरी मदद करना. इट इज द हिंदी मीनिंग ऑफ द सेंटेंस इट इज काइंड ऑफ यू टू हेल्प मी. दिस सेंटेंस हैज बीन मेड फ्रॉम द वर्ड काइंड जिसका हिंदी में मतलब हो गया दयालु. इट वाज आवर फोर्थ सेंटेंस. आवर फिफ्थ वर्ड इज किंगडम. आवर फिफ्थ वर्ड इज किंगडम. किंगडम का हिंदी में मतलब हो गया साम्राज्य. किंगडम का हिंदी में मतलब हो गया साम्राज्य और इससे जो सेंटेंस बन रहा है यहाँ पे द किंग रूल्ड द किंगडम विथ विजडम एंड फेयरनेस. द किंग रूल्ड द किंगडम विथ विजडम एंड फेयरनेस. जो राजा है उसने अपने साम्राज्य पे राज किया. किंग मतलब राजा, रूल्ड का मतलब राज्य करना, किंगडम यानी साम्राज्य, विथ विजडम. विजडम का मतलब हो गया बुद्धिमता एंड फेयरनेस. फेयरनेस का मतलब हो गया न्याय. तो राजा ने अपने साम्राज्य पे राज्य किया बुद्धिमता और न्याय के साथ में. राजा ने अपने साम्राज्य पे राज्य किया बुद्धिमता और न्याय के साथ में. ये हिंदी मतलब हो गया हमारे इस सेंटेंस का जो कि है द किंग रूल्ड द किंगडम विथ विजडम एंड फेयरनेस. दिस सेंटेंस इज द फोर्थ सेंटेंस, फिफ्थ सेंटेंस फ्रॉम द वर्ड किंगडम. इट वाज आवर फिफ्थ सेंटेंस. आवर सिक्स्थ वर्ड इज किचन. आवर सिक्स्थ वर्ड इज किचन. किचन का हिंदी में मतलब हो गया रसोई. किचन का हिंदी में मतलब हो गया रसोई और इससे जो सेंटेंस बन रहा है यहाँ पे शी कुक्ड डिनर इन द किचन. शी कुक्ड डिनर इन द किचन यानी उसने डिनर को पकाया रसोई
रसोई में। उसने रात्रि के भोजन को पकाया रसोई में। शी कुक्ड डिनर यानी उसने रात्रि के भोजन को पकाया इन द किचन यानी रसोई में। ओके, तो उसने रात्रि के भोजन को पकाया रसोई में। कुक का मतलब पकाना, डिनर यानी रात्रि को भोजन को हम लोग डिनर कहते हैं, इन द किचन यानी रसोई में। तो उसने रसोई में रात्रि के भोजन को पकाया या फिर उसने रात्रि के भोजन को रसोई में पकाया। ये हिंदी मीनिंग हो गया हमारे सेंटेंस का, जो कि है शी कुक्ड डिनर इन द किचन व्हिच हैज बीन मेड फ्रॉम द वर्ड किचन। इट वाज आवर सिक्स्थ वर्ड। आवर सेवेंथ वर्ड इज नाइफ। आवर सेवेंथ वर्ड इज नाइफ। नाइफ का हिंदी में मतलब हो गया चाकू। नाइफ का हिंदी में मतलब हो गया चाकू। और इससे जो सेंटेंस बन रहा है यहाँ पे, शी यूज्ड अ शार्प नाइफ to cut the vegetables. She used a sharp knife to cut the vegetables. यानी उसने एक नुकीली चाकू का इस्तेमाल किया सब्जियों को काटने के लिए। Used का मतलब इस्तेमाल, sharp knife यानी नुकीली चाकू, and to cut the vegetables यानी सब्जियों को काटने के लिए। तो उसने एक नुकीली चाकू का इस्तेमाल किया सब्जियों को काटने के लिए। उसने नुकीली चाकू का इस्तेमाल किया सब्जियों को काटने के लिए। ये हिंदी मतलब हो गया हमारे इस सेंटेंस का, जो कि है she used a sharp knife to cut the vegetables. This sentence has been made from the word knife, which was our seventh word. Our eighth word is knowledgeable. अब एट्थ वर्ड इज नॉलेजेबल, जिसका हिंदी में मतलब हो गया ज्ञानी। नॉलेजेबल का हिंदी में मतलब हो गया ज्ञानी। और इससे जो सेंटेंस बन रहा है, ही इज नॉलेजेबल अबाउट वेरियस सब्जेक्ट्स। ही इज नॉलेजेबल अबाउट वेरियस सब्जेक्ट्स यानी वो ज्ञाता है। अब यहाँ पे ज्ञानी, तो यहाँ पे सेंटेंस में नॉलेजेबल का मतलब हो जाएगा ज्ञाता, ठीक है, फिर ज्ञानी भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे ज्ञाता हो जाएगा मतलब जानकारी रखने वाला, उसकी जानकारी रखने वाला। ओके, तो ही इज नॉलेजेबल अबाउट द वेरियस सब्जेक्ट्स, तो वो ज्ञाता है बहुत सारे विषयों का। ठीक है, अबाउट के मतलब के बारे में, वेरियस यानी बहुत सारे, सब्जेक्ट्स यानी विषय, तो वो ज्ञाता है बहुत सारे विषयों का। ही इज नॉलेजेबल अबाउट द वेरियस सब्जेक्ट्स, वो ज्ञाता है बहुत सारे विषयों का। अबाउट द वेरियस सब्जेक्ट्स, वो ज्ञाता है या फिर वो ज्ञानी है बहुत सारे विषयों का, जो कि हिंदी मतलब हो गया हमारे सेंटेंस का, जो कि है ही इज नॉलेजेबल अबाउट द वेरियस सब्जेक्ट्स। वेरियस का मतलब बहुत सारे, अबाउट का मतलब के बारे में, और सब्जेक्ट्स का मतलब विषय। तो दिस सेंटेंस हैज बीन मेड फ्रॉम द वर्ड नॉलेजेबल, व्हिच वाज आवर एट्थ वर्ड। आवर नाइन्थ वर्ड इज कीन। आवर नाइन्थ वर्ड इज कीन। कीन का हिंदी में मतलब हो गया जिज्ञासु या फिर उत्सुक। किन का हिंदी में मतलब हो गया जिज्ञासु या फिर उत्सुक। अब इससे जो सेंटेंस बन रहा है, शी इज कीन टू लर्न न्यू थिंग्स। शी इज कीन टू लर्न न्यू थिंग्स, वो बहुत जिज्ञासु है नई चीजें सीखने के लिए। वह बहुत जिज्ञासु है। शी इज कीन यानी वह बहुत जिज्ञासु है टू लर्न न्यू थिंग्स। लर्न का मतलब हो गया सीखना, जानना, न्यू थिंग्स मतलब नई चीजें, तो वो बहुत जिज्ञासु है नई चीजें सीखने के लिए, नई चीजें सीखने के लिए। शी इज कीन टू लर्न न्यू थिंग्स यानी वो बहुत जिज्ञासु है नई चीजें सीखने के लिए। दिस सेंटेंस हैज बीन मेड फ्रॉम द वर्ड कीन, जिसका हिंदी में मतलब हो गया जिज्ञासु। इट वाज आवर नाइन्थ वर्ड। आवर टेंथ वर्ड इज कर्नल। आवर टेंथ वर्ड इज कर्नल। कर्नल को हिंदी में हम लोग कर्ण कहेंगे, और अच्छे से और एक्सप्लेन करके कहा जाए तो सेंट्रल और इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज का केंद्र या फिर बहुत ही जरूरी हिस्सा। ठीक है, किसी भी चीज का केंद्र या फिर इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा जरूरी हिस्सा, तो उसे हम लोग इंग्लिश में कहेंगे कर्नल और हिंदी में कहेंगे तो कर्ण। अब इससे जो सेंटेंस बन रहा है, शी क्रैक्ड ओपन द वॉलनट टू गेट टू द कर्नल inside. She cracked open the walnut to get to the kernel inside. उसने walnut यानी अखरोट, तो उसने अखरोट को ओपन किया यानी तोड़ा, क्रैक्ड ओपन। ओके, क्रैक्ड ओपन कहने का मतलब कि तोड़ा। तो शी क्रैक्ड ओपन द वॉलनट, उसने वॉलनट को तोड़ा, टू गेट टू दी कर्नल इनसाइड, उसके केंद्र तक पहुंचने के लिए। और उसके केंद्र कहने का मतलब कि अखरोट क्या हुआ, उसके अंदर बादाम होता है। ठीक है, तो उस अखरोट को तोड़ करके बादाम तक पहुंचने के लिए, या फिर जो एडिबल पार्ट होता है उस अखरोट के अंदर का, वहां तक पहुंचने के लिए उसने अखरोट को तोड़ा। तो शी क्रैक्ड ओपन द वॉलनट, उसने अखरोट को तोड़ा, टू गेट टू दी कर्नल इनसाइड, ताकि वो उसके केंद्र तक पहुंच सके और उसके अंदर जो एडिबल पार्ट है उसको खाया जा सके। तो ये हिंदी में मतलब हो गया कि उसने अखरोट को तोड़ा उसके इंपॉर्टेंट और सेंट्रल पार्ट तक पहुंचने के लिए, जो कि हिंदी मतलब हो गया शी क्रैक्ड ओपन द वॉलनट टू गेट टू द कर्नल इनसाइड सेंटेंस का। दिस सेंटेंस हैज बीन मेड फ्रॉम द वर्ड कर्नल, व्हिच वाज आवर 10th वर्ड। आवर 11th वर्ड इज किक। आवर 11th वर्ड इज किक। किक का हिंदी में मतलब हो गया लात। किक का हिंदी में मतलब हो गया लात। और इससे जो सेंटेंस बन रहा है, he gave the ball a powerful kick. He gave the ball a powerful kick. उसने गेंद को एक जोरदार लात मारी। He gave the ball यानी उसने गेंद को
गेव द बॉल, गेव का मतलब क्या देना, तो क्या दिया था, एक पावरफुल किक, एक जोरदार लात दिया उसने, ठीक है, उसने गेंद को एक पावरफुल लात दिया। अब लात देने का मतलब फुटबॉल आपने खेला होगा तो फुटबॉल को किक किया जाता है, किक मतलब मारा जाता है, ओके, तो वही किक मारा गया यानी लात मारा गया फुटबॉल को, तो उसने फुटबॉल को एक जोरदार लात मारी, जो कि हिंदी मतलब हो गया हमारे इस सेंटेंस का, जो कि ही गेव द फुटबॉल अ पावरफुल किक व्हिच हैज बीन मेड फ्रॉम द वर्ड किक व्हिच वाज आवर 11th वर्ड। आवर 12th वर्ड इज की। Our 12th word is की। की का हिंदी में मतलब हो गया कुंजी या फिर हम चाबी भी कह सकते हैं। और की का हिंदी में मतलब हो गया कुंजी या तो चाबी भी कह सकते हैं। अब उससे जो सेंटेंस बन रहा है यहाँ पे, she found the key to the door, she found the key to the door, यानी उसने दरवाजे की चाबी पा ली, उसने दरवाजे की चाबी खोज ली। she found the key यानी उसने कुंजी को खोजा, to the door, door मतलब दरवाजा, तो दरवाजे की कुंजी तो पा ली, उसने दरवाजे की कुंजी पा ली, उसने दरवाजे की चाबी खोज ली। अब दरवाजे की चाबी कहने का मतलब कि दरवाजा में ताला लगा होगा तो उसी ताला को खोल करके कोई अंदर जा सकता है, ओके, उसी ताले को खोल करके कोई अंदर जा सकता है। तो शी फाउंड द की, उसने कुंजी पा ली, टू दी डोर, दरवाजे की कुंजी पा ली, जो कि हिंदी मतलब होगा हमारे सेंटेंस का, जो कि है शी फाउंड द की टू द डोर व्हिच हैज बीन मेड फ्रॉम द वर्ड की व्हिच वाज आवर 12th वर्ड। आवर 13th वर्ड इज किड। आवर 13th वर्ड इज किड। किड का हिंदी में मतलब हो गया बच्चा, किड का हिंदी में मतलब हो गया बच्चा, और इससे जो सेंटेंस बन रहा है, द किड्स प्लेड इन द पार्क, द किड्स प्लेड इन द पार्क, यानी बच्चे बगीचे में खेले। द किड्स यानी बच्चे, प्लेड मतलब खेले, कहाँ खेले, तो इन द पार्क यानी बगीचे में, तो बच्चे बगीचे में खेले, बच्चे बगीचे में खेले, ये हिंदी मतलब हो गया हमारे सेंटेंस का, जो कि है द किड्स प्लेड इन द पार्क व्हिच हैज बीन मेड फ्रॉम द वर्ड kid which was our 13th word. Our 14th word is king. Our 14th word is king. king का हिंदी में मतलब हो गया राजा, king का हिंदी में मतलब हो गया राजा, और इससे जो सेंटेंस बन रहा है यहाँ पे, the king ruled over a vast kingdom, the king ruled over a vast kingdom, कि जो राजा है उसने राज्य किया एक बहुत बड़े साम्राज्य पे, ओके, द किंग रूल्ड यानी राजा ने राज्य किया, कहाँ राज्य किया, तो ओवर अ वास्ट किंगडम, बहुत बड़े साम्राज्य पे, तो राजा ने राज्य किया, द किंग रूल्ड ओवर अ वास्ट किंगडम, वास्ट का मतलब होता है बड़ा, किंगडम का मतलब क्या, साम्राज्य, तो राजा ने राज्य किया एक बहुत बड़े साम्राज्य पे, ये हिंदी मतलब हो गया हमारे इस सेंटेंस का, जो कि है द किंग रूल्ड ओवर अ वास्ट किंगडम व्हिच हैज बीन मेड फ्रॉम द वर्ड किंग। इट वाज आवर 14th वर्ड। आवर 15th वर्ड इज नॉट। आवर 15th वर्ड इज नॉट। नॉट का हिंदी में मतलब हो गया गांठ, नॉट का हिंदी में मतलब हो गया गांठ, और इससे जो सेंटेंस बन रहा है यहाँ पे, शी टाइड अ नॉट इन द रोप टू सिक्योर इट, शी टाइड अ नॉट इन द रोप टू सिक्योर इट, उसने एक गांठ बांधा रस्सी में ताकि वो सुरक्षित रहे, उसने गांठ बांधा रस्सी में ताकि वो सुरक्षित रहे। शी टाइड अ नॉट इन द रोप टू सिक्योर इट, टाइड का मतलब हो गया बांधना, क्या बांधा गया, तो नॉट, नॉट यानी गांठ बांधा गया, इन द रोप कहाँ बांधा गया, तो रस्सी में बांधा गया, टू सिक्योर इट, सिक्योर का मतलब हो गया सुरक्षित या फिर संरक्षित, तो सिक्योर का मतलब हो गया सुरक्षित नहीं तो संरक्षित, तो उसने रस्सी में गांठ बांधा ताकि वो सुरक्षित रहे या संरक्षित रहे, ये हिंदी मतलब हो गया हमारे इस सेंटेंस का, जो कि है शी टाइड अ नॉट इन द रोप टू सिक्योर इट। दिस सेंटेंस हैज बीन मेड फ्रॉम द 15th वर्ड नॉट, जिसका हिंदी में मतलब हो गया गांठ। Okay, so these are the 15 words, daily life words, which can be used in our daily life. ये 15 words जो हैं daily life के words हैं जिसे हम अपने daily life में इस्तेमाल कर सकते हैं. And along with this, there were altogether 25 words in the previous video which we have discussed. इसमें से 15 words को डिस्कस किए गए हैं. टोटल 25 वर्ड्स थे के लेटर से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स, जिनको पिछले वीडियो में डिस्कस किया गया था. अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. और आप उन 25 वर्ड्स के ऑल 25 वर्ड्स के सेंटेंसेस को अगर पढ़ना चाहते हैं तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. इसके अलावा आप और भी किसी अन्य प्रकार की जानकारी लेना चाहते हैं तो www.jkonlineclasses.com के वेबसाइट पे जाकर के विजिट कर सकते हैं, जहां पे आपको बहुत सारी रोचक चीजें पढ़ने को मिलेंगी. ओके, तो बिफोर एंडिंग आवर सेशन, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. जेके ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब पे है, फेसबुक पे है, इंस्टाग्राम पे है, गूगल में बिजनेस प्रोफाइल है, व्हाट्सएप चैनल भी है. अब सब जगह इसे सब्सक्राइब, लाइक, फॉलो जरूर करें ताकि आप तक लेटेस्ट अपडेट पहुंच सके किसी भी प्लेटफॉर्म पे अगर उसे अपलोड किया जाता है. तो अगर आप इसे यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें. सीखने को मिला है, आप ये जानते हैं कि किसी दूसरे के साथ शेयर करेंगे तो वो भी सीखेगा, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें. तब तक के लिए कीप सपोर्टिंग, कीप सब्सक्राइबिंग, कीप लविंग एंड कीप लर्निंग. थैंक यू.